परब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। एक साधना है कि आप प्राणायाम करें, श्वास लें, सहस्त्रार तक जाएं और पुनः छोड़ें कि श्वास सहस्त्रार से नीचे आ रहा है। यह साक्षी भाव की साधना, इसमें कोई क्रिया नहीं होती। गुरुदेव ने पुनः आगे कहा, पहले आकाश बना, फिर वायु, तब अन्न और तब जल, और अंत में पृथ्वी का निर्माण हुआ। इसके बाद पुरुष बना। यह बिना योनिज के मुक्त होते चले गए। आराधना की गई, तब उन्होंने अपना छल फैलाया और अपनी छटा बढ़ा दी। जीव जगत में मादा पैदा किया, कोमल और सौम्य बनाया, तब भी सृष्टि का कार्य नहीं चला। विष्णु को आदेश हुआ, माया का प्रसार करो। पहले विष्णु हुए, अब विष्णु थे तो लक्ष्मी नहीं, शिव थे तो पार्वती नहीं। तब परमात्मा ने काम भाव पैदा किया और उसके तदनुरूप स्त्रियां आईं। आपस में कल्लोल हुआ, उसमें मादा में आकर्षण हुआ और जीव की उत्पत्ति का होना प्रारंभ हुआ। आप जब साधना में लीन हो जाएंगे तो धीरे धीरे आपका भोग शुद्ध होता जाता है। आप जितना अधिक कष्ट भोग लेते हैं, आप उतने ही अच्छी स्थिति में चले जाते हैं। आप पवित्र हो जाते हैं। इंद्र जी का एक पुत्र था, इतना भोग सहन किया कि वह पवित्र हो गया। आप विश्वास करें, प्लेन चिट पर जब उसकी तस्वीर बुलाई गई तो वह नहीं आया। जब तुम पवित्र होगे तो आफत आएगी, परिवार में क्लेश आएगा, रोग तुम्हें सताएगा, भाई मारने को तैयार होगा। क्लेश यहाँ तक आता है कि कभी कभी मृत्यु भी संभव हो जाती है। किंतु हताश मत होना। ऊपर वालों ने जो रिश्ते बनाकर भेजे हैं उसके खिलाफ मत जाना। पति पत्नी के रिश्ते ऊपर से बनकर आते हैं। माँ बाप को कभी न त्यागें, जा कर के उनका श्राद्ध अवश्य करना। अतः ऊपर वालों ने जो संबंध बना दिया है उससे यदि विमुख होगे तो कष्ट ही कष्ट होगा। लोग मेरी बात नहीं मानते। मैंने कई बार कहा कि मेरे हिसाब से चलो, लेकिन नहीं, परेशानी आएगी यदि वह मेरी बात नहीं समझेंगे। मेरी बात उन्हें समझ में नहीं आई, वो हमेशा दौड़ते रहेंगे। रिश्ते बना करके टूट जाए, तोड़ दो, समय के ऊपर उस रिश्ते को छोड़ दो। अपने आप उसे पछतावा होगा और वह रिश्ता दिशा ले लेगा। इसके पश्चात 17 मार्च सन 1997 गुरुदेव ने सत्संग में कहा, इंद्रियों में 3 बड़े ही घातक हैं। पहला नेत्र, दूसरा कान और तीसरा जिह्वा। यह संसार ऊपर की आँखों से नहीं जांचा जा सकता। अंदर से मलिनता भरी है। किसी के धर्म पर टीका टिप्पणी कभी मत करना। किसी के ग्रंथ पर प्रतिक्रिया नहीं दिखाई देनी चाहिए। अपने धर्म की पुस्तक पढ़ो, अपने शास्त्र का अध्ययन करो। जब तक आपकी स्थिति साधना में अच्छी न हो जाए, दूसरे के धर्म की पुस्तक कभी भी ना पढ़ो। आत्मा ही सत्य है, यह शुद्ध ज्ञान है। सभी में परमात्मा है, यह शुद्ध ज्ञान है। यह मेरा बेटा है, यह मेरा घर है,
यह भाव होना ही आत्मा के विकास में बाधा है। जब तक वैराग्य शुद्ध नहीं होगा, अर्थात चिंतन शुद्ध नहीं होता, सब काल के एक ही परमात्मा विराजमान है सारे कालों में, यह भाव जब तक दृढ़ नहीं होगा, आप में जब सबके साथ समभाव आ जाए तो समझो विवेक का जागरण हो गया। आपको चतुर रहना है, अद्वैत होकर द्वैत रहें। हम और आप भिन्न हैं, परंतु मूलतः अंदर से एक हैं। पुस्तक का अध्ययन चल रहा था। अष्टावक्र गीता उस समय पढ़ी जा रही थी और गुरुदेव ध्यान में चले गए। अचानक कुछ देर बाद उन्होंने आँख खोल करके कहने लगे, कभी कभी ध्यान आते ही ऐसी आकृति दिखाई पड़ती है जिन्हें हमने कभी नहीं देखा। पीछे छोटी छोटी बाल हैं। हम लोगों से पूछा कौन है? उन्होंने कहा यहाँ के लोग नहीं हैं। पुनः आँख बंद करके ध्यान में चले गए। यह नहीं बताया कि वह कौन थे। गुरुदेव ने कहा, अपने संस्कारों को इतना पीटें जैसे कि चांदी या सोने के पत्थर को इतना पीटते हैं कि वह बड़ा कर देता है। संस्कार इतना पीटे कि वह समाप्त हो जाए। अष्टावक्र गीता में आया है, जब तक राग है तब तक मुक्ति संभव नहीं। विवेक चूड़ामणि में भी आया है, वर्तमान, भूत व भविष्य में होने वाले के प्रति यदि चिंतन बना है तब तक राग है और द्वेष से युक्त हो। जब तक विचार शून्य नहीं होता, निर्विकल्प समाधि नहीं होती, तब तक आप मुक्त नहीं होते। यह शरीर पूर्व कर्मों के द्वारा ही प्राप्त है। यह कतिपय भोग के कारण हुआ और पुनः आकर नया कर्म करने से इसे अनेक बार आना पड़ा। शरीर का विकास आप स्वयं करते हो। कामना, वासना व इच्छा जब नहीं रहती, तब शरीर पूर्व कर्मों को भोग करके चला जाता है। तब आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है, तब आप मुक्त हो जाते हो। आप जब किसी का कर्जा लेकर चले जाते, अदा नहीं कर पाते, तब तक अपने किए किसी कार्य को अधूरा छोड़कर रखे हो तो उसे पूरा करने के लिए तुम्हें आना पड़ता है। आप में आत्मज्ञान कैसे हो? कहते हैं आत्मा व ब्रह्म में जब ऐक्यता स्थापित हो जाती है, ब्रह्म तक माई की स्थिति रहती है। उच्चतम स्थिति में हम कहते हैं कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म। जब ब्रह्म तक रहते हैं तब कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। आइए अब हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम मंगलम और मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार 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 मंगलम
गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।